अपने मुल्क पाकिस्तान की। हमारे वज़ीर आज़म साहब भी मुल्क में निज़ाम में आवाम की ज़िंदगियों में तब्दीली लाने की सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, बात बनाए नहीं बन रही है। जैसे कि कहानी का सबक है कि आपके अच्छे जज्बात दुनिया में तब्दीली ला सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर की सोच भी मुस्बत है, उनके मुल्क में तब्दीली लाने के जो जज्बात हैं उस पर भी कुछ शक नहीं किया जा सकता। लेकिन बाज़ दफ़ा हालात वाक़यात ऐसे बन जाते हैं कि बार बार कोशिश के बावजूद हमें मतलूबा नतीजा नहीं मिल पाता और यूँ लगता है कि जैसे हम शायद नाकाम हो गए। लेकिन लगन सच्ची हो, मेहनत करें आप और मुसलसल कोशिश की जाए तो मंजिल एक दिन मिल ही जाती है, चाहे देर से मिले। अब तब्दीली ज़िंदगी का एक हिस्सा है जिससे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता, और अब तब्दीली सियासत में भी रच बस गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने तब्दीली का नारा लगाया और इसी नारे ने उन्हें इक़्तिदार में पहुंचा दिया। लेकिन कुछ माजी के हुक्मरानों की गलतियाँ, कोताहियाँ कह लें, कुछ कोरोना वबा की तबाहियाँ कह लें, इन सब ने मिलकर तब्दीली को पटरी से ऐसा उतारा कि अब ट्रैक पे लाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बल्कि मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है। अच्छा, यहाँ ये मानना पड़ेगा कि वज़ीर आज़म ने बीमार मईशत की दवा की तो फिर अपोजिशन ने सियासत में एहतजाजी तहरीक शुरू करके उसे फिर बीमार कर दिया। हुकूमत ने अवाम की जान महंगाई से छुड़ाने का चक्कर चलाया तो माफियाज ने गठजोड़ करके महंगाई के उस जिन को बोतल से बाहर निकाल कर फिर अवाम की ज़िंदगी जीरन कर दी। अब ऐसे में कप्तान पर सवाल तो उठेंगे। ये कोई नहीं सोचेगा कि जब इक़्तिदार मिला तो ख़जाना खाली मिला। कोई ये दलील नहीं मानेगा कि मुल्क की मईशत यूँ समझें कि आखिरी सांसों पर थी, वेंटिलेटर पर थी। आपको याद होगा इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म नहीं थे तो वो कहा करते थे कि इक़्तिदार में आकर किशकोल तोड़ देंगे, ये मुल्क मज़ीद कर्ज़े नहीं लेगा। लेकिन फिर हमने देखा कि मईशत जो आखिरी सांसें ले रही थी उसे बचाने के लिए मज़ीद कर्ज़े लेने पड़े। मुल्क कर्ज़ों की दलदल में अब भी धंसा हुआ है। और वज़ीर आज़म कहते हैं कि हमने अपनी हुकूमत में सबसे ज़्यादा कर्ज़ वापस किया है। लेकिन इन तमाम दर इक़दामात के बावजूद मईशत के जो मुस्बत असरात हैं वो आम आदमी तक नहीं पहुँच पा रहे। अपोजिशन इसको इंतज़ामी नाअहली करार दे रही है और अपोजिशन ने महंगाई को बुनियाद बनाकर PDM बनाई, आपको पता है, और हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई। अब इस तहरीक से तो हुकूमत को कह लें कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन बेकाबू जो महंगाई है उसने हुकूमत के दरो दीवार ज़रूर हिला कर रख दिए हैं। हुकूमत का अव्वलीन मकसद तो ये था ना कि अवाम की ज़िंदगियों में तब्दीली लाई जाए, और इस तब्दीली के चक्कर में वज़ीर आज़म साहब ने बार बार टीम में तब्दीलियाँ की। आज ये चेहरा तब्दील, कल दूसरा चेहरा तब्दील, ये तब्दीली हो गई। खिलाड़ियों की पोजीशंस भी बदली गई, लेकिन कुछ भी अफाका नहीं हुआ, बल्कि तनकीद होती रही कि आज इसको तब्दील कर दे, कल उसको तब्दील कर दिया। अब तो लोग ये कहने लगे, बल्कि ताने देने लगे हैं कि शायद काबीना में बार बार तब्दीली यही वो तब्दीली थी जिसकी तहरीक इंसाफ नारे मारा करती थी। अब मैं बात करूँ वफाकी काबीना में होने वाली जो ताज़ा तरीन उखाड़ पछाड़ है उसकी। वज़ीर आज़म कहते तो हैं कि उनको पता है कि कौन सा खिलाड़ी कहाँ पे खिलाना है या कौन सा खिलाड़ी कहाँ फिट आएगा। अगर ऐसा है तो फिर क्यों पहले फवाद चौधरी को वजारत इत्तलात दी गई, फिर उनको वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनाया गया, लेकिन बाद में फिर घुमा फिरा कर उनको वज़ीर इत्तलात बना दिया गया। अगर फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात के लिए मुनासिब थे, परफेक्ट थे, आइडियल थे, तो उनसे ये ओहदा ना लिया जाता। लेकिन हमने देखा कि इस हवाले से भी कुछ वाज़ेह नहीं हुआ। और दूसरी वजारतों में तब्दीली अपनी जगह, सबसे ज़्यादा नज़रें वजारत ख़जाना पर टिकती हैं, क्योंकि तब्दीली का चश्मा अगर फूटना है तो वो उसी वजारत से फूटेगा। इसीलिए 3 साल पूरे नहीं हुए और 4 वज़ीर ख़जाना बदले जा चुके हैं। तब्दीली, असद उमर पर वज़ीर आज़म को बहुत मान था और वज़ीर आज़म को बल्कि ये कामिल यकीन था कि असद उमर मईशत की गाड़ी पर बैठ के इसके पहिए को इतना तेज़ घुमाएंगे कि वो वेंटिलेटर पर पहुँचने वाली मईशत एक बार फिर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, दौड़ने लगेगी। लेकिन क्या हुआ, सारी उम्मीदें दम तोड़ गईं, क्योंकि असद उमर महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो सके। और इसका नतीजा क्या निकला कि असद उमर की पोजीशन वज़ीर आज़म साहब को तब्दील करनी पड़ी और असद उमर साहब को उस वक्त ओहदे से हटाया गया जब बजट बहुत करीब था। और फिर बाद में ये बजट हमाद अज़हर ने पेश किया। फिर वज़ीर ख़जाना के नाम की पर्ची अब्दुल हफीज़ शेख साहब के नाम की निकाली गई। उन्होंने मईशत को पटरी पर लाने के लिए अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल किया। यही नहीं बल्कि वज़ीर आज़म ने उनकी हौसला अफजाई के लिए हफीज़ शेख को वफाक में सेनेट का इलेक्शन भी लड़वाया। लेकिन इमरान खान साहब का ये खिलाड़ी वहाँ भी फेल हो गया और बिल आखिर मजबूरी में उनको भी खुदा हाफिज़ कहना पड़ा। फिर जल्दी में एक बार फिर हमाद अज़हर को वज़ारत ख़जाना की चाबियाँ दे दी गई, जिसके बाद ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही थी कि हमाद अज़हर मईशत को अच्छे से समझने वाले शख्स है और वो मईशत की नैया को पार लगाने में कामयाब हो ही जाएंगे।
अब इस दौरान ये भी खबरें मौसूल हुई कि वज़ीर आज़म शौकत तरीन से राब्ते में, उनके तजुर्बे से भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अब वज़ारत ख़जाना का कलामात अज़हर से भी लेकर फिर शौकत तरीन के सपुर्द कर दिया गया। और वज़ीर आज़म तब्दीली के लिए कह लें कि बेकरार हो रहे हैं और अवाम काबीना में बार बार की तब्दीली से बेचैन हो गई है। यही नहीं बल्कि अपोजिशन भी काबीना में बार बार के रद्दोबदल हो रहा है उस पर सवाल खड़े कर रही है। सवाल तो फिर उठेंगे जब इतनी तब्दीलियाँ होंगी। जी, तो सुना आपने कि एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब का ज़हनी मुआयना होना चाहिए। वो वज़ारत उज़्मा के लिए फ़िट नहीं है, वो मुल्क के मुस्तकबिल को दाव पर लगा रहे हैं। मेरी मोहतरम एहसन इकबाल साहब से एक छोटी सी गुजारिश है कि मैं इनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, लेकिन मुल्क के वज़ीर आज़म को ये कहना कि वो बंदा ज़हनी बीमार है, उसका नफ्सियाती माहिरीन से मुआयना कराया जाए, ये वज़ीर आज़म के मनसब की ही नहीं बल्कि मुल्क की भी तौहीन। तो मेरा ये मशवरा है कि पहले तोलें और फिर बोलें। क्या वो इस बात से इनकार कर सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून के इन्हीं सख्त अल्फाज की वजह से PDM को बहुत नुकसान उठाना पड़ा? इसीलिए मेरी मुस्लिम लीग नून से एक बार फिर बादब होकर गुजारिश है कि तनकीद करें, लेकिन एक दायरे में रहकर। खैर, अब एहसन इकबाल साहब हुकूमत की जो माशी पॉलिसीज़ हैं उस पर उनको हुकूमत वालों को आड़े हाथों ले रहे हैं और मुल्क का मुस्तकबिल तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि वज़ीरों को ये बात पता नहीं होती कि मईशत क्यों नीचे जा रही है। इसका एतराफ़ तो ख़ुद वज़ीर आज़म साहब भी कर चुके हैं और शायद इसकी वजह से ये काबीना, ये जो वजह है ना इसकी, ये काबीना की में जो बार बार तब्दीली है ना, शायद यही ना हो। अब ज़रा गौर करना पड़ेगा, वज़ारत में रहते हुए हर वज़ीर का मुस्तकबिल जब दाव पर लगा हो, और शायद वफाकी वज़रा की परफॉर्मेंस मुतासर होने की बड़ी वजह यही भी हो कि उसको इस बात का यकीन नहीं होता कि हर वज़ीर को इस बात का यकीन नहीं होता कि उसके पास वज़ारत कितने देर तक रहेगी। वो यही सोचता रहता होगा कि पता नहीं कल मुझे हटा देंगे, परसों हटा देंगे, मेरी जगह इसको लगा देंगे, उसको लगा देंगे, मुझे उठा के उधर लगा देंगे। जहन रिलैक्स नहीं होता तो परफॉर्मेंस क्या होगी जब आप ये सोचते रहेंगे कि पता नहीं मैं कब तक हूँ इस कुर्सी पर। गौर कीजिए, नफ्सियाती असर हो जाता है और शायद इसी खदशे की वजह से कह लें कि जो वज़रा हैं ना वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अब इसीलिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इस पर सोचना होगा। वज़ीर आज़म ये दुरुस्त फरमाते हैं कि कानून की हुक्मरानी का बहरान पैदा हुआ है जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा भी होता चला गया है। यानी ये कहा जा सकता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट दिखा रहे हैं और इस बात का एतराफ़ भी कर रहे हैं कि हुकूमती रिट महंगाई करने वालों पर मुकम्मल अंदाज में नहीं। इसीलिए तो आए रोज़ हम देख रहे हैं कि नए जो मसले हैं वो जन्म लेते हैं और ये कहना कि महंगाई जो है वो फ़लाँ के दौर में थी, फ़लाँ के दौर में नहीं थी, इसके दौर में ज़्यादा थी, इसके दौर में कम थी, ये भी गलत है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और मुस्लिम लीग नून ने जब इक़्तिदार संभाला था तो महंगाई बढ़ती रही, कम नहीं हुई। कहने का मकसद ये कि महंगाई ने हर दौर में अवाम को तिगनी का नाच नचाया। अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो दौरे हुकूमत है इसमें महंगाई ने गरीब के साथ साथ वज़ारत ख़जाना के भी 14 तबक रोशन कर दिए। महंगाई से निमटना वज़ारत ख़जाना के लिए क्या बहुत बड़ा चैलेंज नहीं बनता जा रहा? यकीनन बनता जा रहा है। और खान साहब ने इक़्तिदार में आने से पहले क्या कहा था कि वो अवाम के सामने ऐसी टीम लाएंगे जिससे पहले किसी ने कभी देखी नहीं होगी। वैसे इतने बड़े दावे नहीं करने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये दावा ज़रूर अगर किया था तो चलें सोच समझ के किया होगा, लेकिन बदकिस्मती कह लें कि वो अब काबीना के अरकान की परफॉर्मेंस से मायूस होकर उनकी वज़ारतें बार बार तब्दील किए जा रहे हैं। और वज़ीर आज़म साहब ने यह भी कहा था कि उनको 200 लोग चाहिए जो उनकी टीम का हिस्सा बनेंगे और इसके लिए उन्होंने बहुत पहले तलाश भी शुरू कर दी थी। लेकिन अब ऐसा मालूम हो रहा है कि वज़ीर आज़म की तलाश अब तक पूरी नहीं हुई है और वो मुख्तलिफ़ खिलाड़ियों को माशी मैदान में आजमा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई तजर्बा कामयाब नहीं हुआ। अब शौकत तरीन साहब अपने तजर्बे से मईशत को दिलासा दे सकेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। खैर, हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक इनको जो मौशी बहरान है ख़त्म करने की ताकत दे, हिम्मत दे, ताकि महंगाई में जो पिसे हैं ना उनकी ज़िंदगियाँ खुशहाली से भर जाएँ और गरीब के दिन फिर जाएँ। अब वज़ीर आज़म साहब की नीयत पर मैं अक्सर कहती हूँ प्रोग्राम में कि शक नहीं किया जा सकता। वो अब भी बेहतरी और आवाम की खुशहाली के लिए इक़दामात उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब सिंध के दौरे पर भी हैं और उन्होंने वहाँ भी तब्दीली की बुनियाद रखी है। तब्दीली क्या है वो ज़रा देखिए ना आपने कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 446 अरब रुपए का पैकेज अंदरूनी सिंध को देने का ऐलान किया। सिंध में गुरबत बहुत है, पसमानगी है, बेरोज़गारी है, पीने का साफ़ पानी तक नहीं मिल रहा, थरपारकर में खुराक की किल्लत है। लेकिन सवाल ये है कि वफाकी हुकूमत का ये पैकेज आवाम की ज़िंदगियाँ बदल सकता है, लोगों को रोज़गार मिल सकता है, ये पैसा तालीमी बजट पर सर्फ हो सकता है। सवाल मसाइल और उसको हल करने के लिए दस्तयाब वसाइल का है। सिंध में अवाम की खिदमत पीपल्स पार्टी का फ़र्ज़ है क्योंकि वहाँ के अवाम ने
अपने मसाइल के हल का मैंडेट इनको दिया। सिंध हुकूमत भी हमेशा वसाइल के कम होने का शिकवा करती नज़र आती, गिला करती नज़र आती है। कराची मुआशी हब है और ये शहर ज़्यादा फंड्स का तकाजा करता है और तकाजा करना भी अच्छा लगता है क्योंकि ये मुआशी हब है। अब वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि 446 अरब रुपए हमने बहुत मुश्किल से इकट्ठे किए और इनको अंदरूनी सिंध के लिए मुख्तस किया। असद उमर ने इस फंड के इस्तेमाल का रोड मैप भी बताया और वज़ीर-ए-आज़म भी कह रहे हैं कि उन्होंने डिज़ाइन तरतीब दे दी है कि फ़ंड कहाँ और कैसे खर्च होगा। अब हुकूमत के बकौल ये उस पैकेज के असरात 1 महीने तक नज़र आना शुरू हो जाएंगे। हम तवक्को करते हैं कि सिंध के अवाम इस पैकेज से फ़ायदा उठाएंगे और वज़ीर-ए-आज़म का ये इक़दाम खुशहाली का बाइस बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कह रहे हैं कि लगे हाथों 18वीं तरमीम पर भी बात की कि टीम के बाद सारा पैसा विफाक से निकल कर सूबों को चला जाता है और विफाक खाली हाथ रह जाता है। वज़ीर-ए-आज़म साहब मेरे ख्याल से कहना ये चाहते थे कि विफाक सूबों के लिए बहुत कुर्बानियाँ दे रहा है और वज़ीर-ए-आज़म ने ये पैकेज भी अपनी कोशिशों से सिंध के लिए मुख्तस किया है, लेकिन सिंध हुकूमत इस पैकेज के ऐलान के बावजूद खुश नज़र नहीं आ रही। क्यों खुश नहीं है, ये क्लिप देखिएगा ज़रा मुर्तज़ा वहाब साहब का। अच्छा, सुना आपने कि मुर्तज़ा वहाब साहब वज़ीर-ए-आज़म से बाकायदा शिकवा करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ऐसे पैकेज का ऐलान पहली बार नहीं हुआ, इस तरह पहले भी हो चुका है, लेकिन ये ऐलानात तक ही महदूद हो जाता है, मौसूल नहीं होता है। अच्छा, शाहिद खान अब्बासी साहब भी कुछ फरमा रहे हैं, ज़रा उनका क्लिप भी चलाइएगा। जी सुना आपने शाहिद खान अब्बासी साहब क्या कह रहे हैं जी, पीपल्स पार्टी से अब पूछने को कुछ नहीं बचा क्योंकि पीपल्स पार्टी ने भी हमसे पूछकर क्या बाप से वोट नहीं लिए थे, हमसे पूछकर नहीं लिए थे और उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि अगर पीपल्स पार्टी अपने किए की वजाहत नहीं दे सकती तो फिर उसको खुदा हाफिज़ है। फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की राहें जुदा जुदा हैं और अब पीपल्स पार्टी भी अपने मौके पर कायम व दायम है। फिर ऐसे में PDM में मुस्बत तब्दीली कैसे आएगी? और तब्दीली की तलाश में सारे हैं, अपोजिशन भी है, हुकूमत भी है, अवाम भी है। इस तब्दीली के लिए रोज़गार, मुल्क की बेहतरी के लिए सबको एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, वरना ऐसे तो नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।